हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक महिलाएं इस व्रत का पालन करती है और निर्जला रहती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत को कई जगह जीवित पुत्री का व्रत या फिर ज्योतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान की आयु लंबी होती है। यदि किसी भी दंपति को संतान कामना की इच्छा है तो वह भी इस व्रत का पालन करते हैं। किसी भी महिला के जीवन में संपूर्णता तभी आती है जब वह महिला माँ बनती है। माँ बनना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। कई ऐसी भी माताएं हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति तो है, लेकिन संतान के ऊपर हमेशा किसी न किसी तरह का संकट आता रहता है या फिर कोई लंबी बीमारी से वो परेशान होते हैं। वैसी माताएं भी इस व्रत का पालन करती हैं। जीवित पुत्री का व्रत जो है हर किसी को, जितनी भी महिलाएं हैं ना, सभी को करनी चाहिए। बहुत ही उत्तम व्रत बतलाया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीवित पुत्री का व्रत साल 2023 में कौन सी तिथि को रखी जाएगी, पूजा का मुहूर्त क्या, पारण का समय क्या होगा। इन सभी चीजों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से पूजा को सही मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से पारण का भी विशेष महत्व होता है। खासकर जीवित पुत्री का व्रत में, एकादशी के व्रत में पारण का तो बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। संपूर्ण जानकारी के लिए आज का ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जितिया का जो व्रत होता है ना, ये बहुत ज्यादा कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। और जब भी किसी भी संतान के ऊपर कोई विपदा आती है, कोई संकट आती है और फिर भी संतान सुरक्षित हो से विपदा से बाहर निकल आते हैं, तो हर जगह एक बात सुनने को जरूर मिलती है, जरूर इसकी माँ ने खर जितिया किया होगा या जितिया का पालन किया होगा। समझ जाए जितिया का कितना अधिक महत्व है। यह व्रत खास करके जो है ना, बिहार, झारखंड, यूपी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जितने भी हम सभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये सभी जानते हैं जितिया व्रत का महत्व। यह व्रत संतान की प्राप्ति, दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए माताएं अपने संतानों के लिए रखती हैं। संतान के उत्तम भविष्य, लंबी उम्र, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए पूरे दिन निर्जला इस व्रत को रखकर भगवान जीमूत वाहन की पूजा अर्चना की जाती है। जो भी माताएं इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के अनुसार रखती हैं, उनकी संतान को चारों ही ओर से यश, कीर्ति, मान, सम्मान मिलता है। यह व्रत जो है 3 दिनों का होता है। नहाय खाए से ही इस व्रत का आरंभ हो जाता है। पहले दिन नहाय खाए हम करते हैं, दूसरे दिन व्रत करते हैं और तीसरे दिन इस व्रत का पालन किया जाता है। तो 3 दिनों का यह व्रत माना जाता है। साल 2023 में ज्योतिया का व्रत जो है वह 6 अक्टूबर को रखा जाएगा और एक दिन पहले यानी कि 5 अक्टूबर को नहाय खाए है। नहाय खाए से ही इस व्रत का आरंभ होता है। नहाय खाए वाले दिन आपको पहले नहाना चाहिए और नहाने के बाद इस दिन भोजन पकाया जाता है, बनाया जाता है और खाया जाता है। जो भी महिलाएं पहली बार साल 2023 में ज्योतिया का व्रत रखना चाह रही हूँ, तो हमारी सलाह से उन्हें ये व्रत नहीं रखना चाहिए। देखिए, हमारे इधर तो मान्यता है कि जिस वर्ष अधिक मास यानी कि मलमास लग जाता है, उस वर्ष किसी भी नए व्रत का आरंभ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तो ये सलाह नहीं दे रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नए तरीके से उठा रहे हैं और वो किसी पाबंदी को नहीं मानते हैं, तो वो उठा भी सकते हैं। देखिए, भगवान की पूजा भक्ति में किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। कहने का मतलब है, यदि आपने किसी भी वर्ष मलमास लगाए, जैसे कि इस वर्ष मलमास लगा था, तो आप इस व्रत को यदि उठाते हैं तो जितना फल आपको प्राप्त होगा वो उससे ज्यादा फल आप जब अगले साल 2024 में उठाएंगे तो आपको मिलेगा। या फिर जिसने भी साल 2022 में इस व्रत को उठाया होगा, तो उसे इस व्रत से जितना फल प्राप्त होगा, उतना व्रत के फल की प्राप्ति जो है इस वर्ष उठाने वाले लोगों को नहीं प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है मलमास के समय जो है ना, किसी भी नए व्रत को नहीं उठाना चाहिए। नहाय खाए की शुरुआत 5 अक्टूबर को हो रही है, जो कि दिन गुरुवार पड़ रहा है। अब इस दिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि चूंकि गुरुवार पड़ रहा है तो इस दिन हम अपने बालों को नहीं धोते हैं, तो क्या हम बालों को धुल सकते हैं अथवा नहीं।
तो देखिए ऐसे तो किसी भी चीज़ में जो है ना गुरुवार, मंगलवार या फिर शनिवार को बालों को धुलना मना होता है, लेकिन यदि इस तरह का कोई पूजा पर्व त्योहार हो जाता है तो आप अपने केसों को, बालों को धो सकती हैं। बालों को आप शैम्पू करने से पहले या तो आप दही लगा लें या फिर थोड़े से आंवले को पानी में भिगो लें और उससे आप धो लें। तो इस प्रकार से यदि आप धोते हैं और उसके बाद शैम्पू करती हैं तो जो अनिष्ट कारक चीज़ें हैं वो खत्म हो जाती हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। 6 अक्टूबर को हम सभी को खड़ा उपवास करना है। कहने का मतलब है बिना अन्न और जल का इस दिन उपवास करना है। इसी दिन अष्टमी है। 6 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को ही शुद्ध अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा और इसी दिन यानी कि 6 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:34 से यह शुरू होगा। दूसरे दिन 7 अक्टूबर को शनिवार को सुबह 8:08 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो पारण का जो समय होगा वह 8:08 के बाद होने वाला है। यह व्रत चूंकि अष्टमी तिथि में ही रखा जाता है, इसलिए अष्टमी तिथि में हमें पारण नहीं करना है। नवमी में हमें पारण करना है। तो नवमी जैसा कि मैंने बताया 7 तारीख को 8:08 के बाद शुरू हो जा रहा है, तो उसके बाद ही आपको पालन करना है। दोस्तों अब इसके साथ ही हम जान लेते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के नहाय खाए से हमें ये जो व्रत किया जाता है तो इसमें कौन कौन से नियम और व्रत का पालन करना चाहिए। 5 अक्टूबर प्रातः काल आप सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाए। निवृत्त होने के बाद भगवान की पूजा अर्चना कर लें और उसके बाद नहाय खाए के लिए भोजन जो रसोई पकाई जाती है वो पकाएं। हमारे यहाँ नहाय खाए में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। कई तरह के इस दिन जो है ना रसोई बनाई जाती है, जिसमें कि बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई जाती है जो कि हटी होती है। कहा जाता है ये संतान की उन्नति के लिए रखा जाता है, तो इसमें वैसी ही चीजें खानी चाहिए जो बहुत ही कठोर होती हैं या फिर हटी होती हैं। माना जाता है कि इन चीजों की आयु बहुत ज्यादा होती है। यदि आप इन चीजों को व्रत में खाते हैं तो संतान की आयु भी वैसी ही होती है। हमारे यहाँ जैसे व्रत में जो है ना नहाय खाए में नोनी का साग बनाया जाता है, बहुत ही ये हठी साग माना जाता है। सतपुतिया बनाया जाता है, झींगे की सब्जी बनाई जाती है, इसके साथ ही जो है ना कांदा बनाया जाता है। तो ऐसी अनेक प्रकार की चीजें हैं जो इस व्रत में पोई के पत्ते का जरूर साग या फिर जो है इस दिन सब्जी बनाया जाता है। जितनी भी हटी चीजें होती हैं उनका सेवन किया जाता है नहाय खाए वाले दिन। रसोई बनाने के बाद सबसे पहले पूजा करनी होती है। जो भी आपने भोजन बनाया है उसको आपको भगवान को अर्पण करना चाहिए। खासकर इस दिन जीमूत वाहन को अर्पण किया जाता है और चिल्हो सियारों को भी हम अर्पण करते हैं। इस दिन भोजन बनाने से सबसे पहले आपको पुआ जरूर बना के हटा लेना चाहिए, क्योंकि जीतिया वाले दिन सुबह 4:30 बजे से पहले हम उठते हैं, नहा धो करके उसके बाद चिल्हो और सियारन उसके साथ ही जीमूत वाहन को जो है ना पुए का भोग लगाते हैं और दही चूड़ा हम अवश्य ही भोग में लगाते हैं। हमारे यहाँ दही चूड़ा का भी विशेष नियम है। तो आपके यहाँ जो भी नियम है या आपके क्षेत्र में जो भी नियम है आप उसका ही भोग लगाएं और उसके बाद जल डाला जाता है। उनसे प्रार्थना की जाती है अपने जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए, संतान के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए कई प्रकार की आपकी जो भी यदि और भी कोई कामना है वो सभी को आपको भगवान से उस समय बतानी होती है, ब्रह्म मुहूर्त के समय ही। हमारे यहाँ झींगी का जो पत्ता होता है ना उस पे ही सभी चीजें हम अर्पण करते हैं, पूजन करते हैं और इसे छत पर ही रहने देते हैं ताकि जितने भी पक्षी हैं, चिल्हो सियार जो भी है ना, जो भी पक्षीगण है वो आकर इसे खा जाते हैं। कहा जाता है इसे पितरों की आत्मा भी शांत होती है। जो पुआ हम बनाते हैं उसे भी हम जरूर चढ़ाते हैं और पुआ बनाने का मतलब ही होता है कि पितरों की आत्मा इस खुशबू से शांत होती है, तृप्त होती है। जब पूजन हो जाता है उसके बाद हम भी सरगी करते हैं और सरगी में यदि आप दही चूड़ा खाते हो तो दही चूड़ा खा ले थोड़ा सा। हम तो नियम के लिए खाते हैं, लेकिन यदि आपको भूख लग जाती है तो आप खा सकते हैं। भरपूर मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि दिन भर आपको निर्जला रहना पड़ता है। 24 घंटे का ये व्रत होता है, तो जितना पानी आप पी सकते हैं, नारियल पानी वगैरह वो पी ले। और मुंह इस तरह से जूठा करना होता है। घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को दही चूड़ा दिया जाता है, खाजा दिया जाता है। सुबह 4:30 बजे के बाद हमें जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित माना जाता है। इस प्रकार से आप अपने व्रत का आरंभ करें। 24 घंटे तक आपको ये व्रत का पालन करना होता है। शाम के समय, संध्या के समय जीमूत वाहन चिल्हो सियारन की आप पूजा अर्चना करें, कथा सुने। व्रत की कथा भी बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी।
और इसके बाद जो है आप उनकी आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। दूसरे दिन यानी कि 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 के बाद जो है नवमी शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद आप पारण करें। हमारे यहाँ पारण में जैसे गर्म चीज़ों से पारण किया जाता है, ठंडी चीज़ों से पारण नहीं किया जाता है। और इसके साथ ही कुस्सी गिरा हुई एक मटर होती है, बहुत ही छोटे छोटे दाने जैसी होती है, इसे निगला जाता है, यानी कि इसे चबाया नहीं जाता है, निगला जाता है। और क्या विधान है, जिसकी जितनी संतानें होती हैं उसे उतनी ही मात्रा में निकलना होता है। और ये जितना ज़्यादा कठोर और वज्र होता है, ठीक उसी प्रकार से आपकी जो संतान होती है वह भी बहुत ज़्यादा वज्र के समान मानी जाती है और उत्तम आयु को प्राप्त करती है। कहते हैं जिस प्रकार से कुशी की रव मटर होता है ना, बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, वज्र होता है, आसानी से टूटता नहीं है, ठीक उसी प्रकार से आपकी संतान भी इस व्रत के प्रभाव से और इस कुशी गिराऊ मटर और गर्म गर्म दूध के साथ जब पारण करते हैं ना, तो सारे गुण ऐसे ही आपकी संतान में बनते हैं, वज्र के समान मजबूत बनती है। छोटा सा हवा का झोंका आपकी संतान को हिला नहीं सकता है, बहुत ही संयम बुद्धि वाली होती है, विवेक से काम लेने वाली होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।